वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस का एक टॉपिक अधातु के बारे में पढ़ेंगे। अधातु देखो, आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी के अंदर आवर्त 7 होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। कौन-कौन से हैं यहाँ पे? एस, पी, डी और एफ। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इन चारों ब्लॉक्स के अंदर यानी एस, पी, डी और एफ के अंदर धातु होती है और ये जो सीडी बना रखी है, इस सीडी के ऊपर उपधातु होती है और सीढ़ी के इस तरफ यहाँ पर क्या होती है? अधातु होती है। और आज हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे। यानी अधातु इस तरफ यानी पी ब्लॉक के अंदर अधातुएँ पाई जाती है। तो देखो, अधातु कौन-कौन सी होती है? जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब अधातुएँ होती है। अधातु देखो पी ब्लॉक में होती है। अधातु कहाँ होती है? पी ब्लॉक में होती है। और इसका अपवाद क्या है? तो इसका अपवाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस ब्लॉक में होता है? एस ब्लॉक के अंदर होता है। ध्यान रखना हाइड्रोजन ये हीलियम नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। ये हाइड्रोजन जो होता है ना वो किस ब्लॉक में पाया जाता है? एस ब्लॉक में पाया जाता है। ये इसका अपवाद है। और ज़्यादातर जो अधातु होती है ना वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। यानी अधातुएँ जो होती है ना तीनों अवस्था में होती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होती है। लेकिन द्रव अवस्था में एकमात्र अधातु पाई जाती है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ना वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र क्या है? अधातु है। देखो धातु में तो कौन थी? मरकरी थी और अधातु के अंदर कौन है? ब्रोमीन। ये ब्रोमीन है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद देखो धातुएँ क्या अधातुएँ जो होती है ना वो नरम और मुलायम होती है। अधातुएँ कैसी होती है? नरम और मुलायम होती है, लेकिन इसका अपवाद कौन है? इसका अपवाद है हीरा। हीरा कैसा होता है? कठोर होता है। जानते हैं अपन हीरा हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये कार्बन के अपरूप होते हैं और कार्बन क्या है? अधातु है, तो ये सब भी क्या होंगे? अधातु ही होंगे। तो देखो वैसे तो अधातु क्या होती है? नरम और मुलायम होती है, लेकिन इसका अपवाद कौन है? इसका अपवाद है हीरा। हीरा कैसा होता है? कठोर होता है। उसके बाद देखो अधातुएँ जो होती है ना, वो कैसी होती है? चमकीली नहीं होती है। चमकीली नहीं होती है। देखो इसका अपवाद कौन है? इसका अपवाद है आयोडीन, हीरा और ग्रेफ़ाइट। वैसे देखो मतलब हीरा तो चमकीला होता ही है, लेकिन आयोडीन और ग्रेफ़ाइट ये भी कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। यानी देखो अधातुएँ चमकीली नहीं होती है, लेकिन आयोडीन क्या होता है? चमकीला होता है और हीरा और ग्रेफ़ाइट ये भी कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। और जो अधातु होती है ना, वे विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन इसका भी अपवाद कौन है? ग्रेफ़ाइट। ग्रेफ़ाइट क्या होता है? ग्रेफ़ाइट विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफ़ाइट का यूज़ मतलब ना पेंसिल वगैरह बनाने में करते हैं अपन और ये विद्युत का कैसा होता है? सुचालक होता है। सेल सेल वगैरह के अंदर भी हम ग्रेफ़ाइट का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। अधातु के गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। लेकिन जो हीरा और ग्रेफ़ाइट है ना इनके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे? उच्च होंगे। मतलब कि ये गर्म करने पे पिघलेंगे नहीं है और मतलब उबलेंगे भी नहीं। तो इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। किनके? हीरा और ग्रेफ़ाइट के। और जो अधातु होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है? ऋण बनाती है। अधातु क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है? ऋण बनाती है। जैसे अपन इसका उदाहरण क्लोरीन ले सकते हैं। क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगी ये? ऋण बनाती है। यानी अधातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाती है? ऋण का निर्माण करती है। और अधातु के ऑक्साइड है ना, वो किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। देखो धातु के ऑक्साइड तो क्षारीय प्रकृति के थे और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। देखो कौन-कौन से हो सकते हैं जैसे CO2, SO2 ये सब क्या होते हैं? देखो C मतलब कौन है? यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या हो गया? अधातु का ऑक्साइड हो गया। अधातु कौन है? कार्बन और उसका ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर का ऑक्साइड। ये जो सब है ना ये किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और अधातु के अंदर ये तीनों गुणधर्म नहीं होते, जो धातु के अंदर होते हैं लेकिन अधातु में नहीं पाए जाते। कौन-कौन से? आघात वर्णीयता, तन्यता और ध्वनिकता। ये गुणधर्म अधातु में नहीं पाया जाता है। आघात वर्णीयता का मतलब मैंने बताया था, पीट कर चादर बना सकते हैं, लेकिन अपन जैसे कार्बन की बात करें तो कोयला एक कार्बन ही है, पीटेंगे तो क्या होएगा? उसका चूर्ण बन जाएगा, ना कि चादर बनेगा। और तन्यता का मतलब है कि खींच कर तार बना सकते हैं, तो इसको अपन खींच कर तार नहीं बना सकते हैं। और ध्वनिकता मतलब ठोक कर आवाज़ उत्पन्न करे, ये भी नहीं हो सकता। मतलब अधातु के अंदर मतलब ये जो है ना क्या आघात वर्णीयता, तन्यता और ध्वनिकता के गुण नहीं पाए जाते हैं। ये हमारी अधातु के मेन गुणधर्म कंप्लीट हुआ है। देखो नेक्स्ट है अपन ने अधातु कंप्लीट कर लिया। अब देखो उपधातु छोटा सा ही है तो उपधातु भी इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। उपधातु जिसको अपन मेटलॉइड बोलते हैं अपन। मेटलॉइड बोलते हैं। अब देखो उपधातु पाई कहाँ जाती है? तो देखो ये जो उपधातु है ना, ये जो पी ब्लॉक है, देखो इस पी ब्लॉक में इस सीडी के इस तरफ धातु होती है, सीडी के उस तरफ अधातु होती है और सीडी पर क्या होती है? सीडी पर उपधातु है। इस सीडी के ऊपर यानी यहाँ पर जो भी तत्व पाए जाते हैं ना, वो सब कौन से होते हैं? उपधातु होते हैं। यानी आवर्त सारणी के अंदर पी ब्लॉक के अंदर जो सीढ़ी बनी हुई, सीढ़ी के ऊपर जो भी धातुएँ मतलब जो भी तत्व पाए जाते हैं ना, वो सब क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। अब देखो ये दोनों हो गए मतलब उपधातु क्या होता है?
इस तरफ तो कौन है, यहाँ पर धातु है, यहाँ पर तो कौन है, धातु है, और यहाँ पर कौन है, अधातु है। तो देखो धातु और अधातु यानी इन जो तत्वों के अंदर धातुओं के गुणधर्म मतलब अधातु के गुणधर्म भी पाए जाते हैं और धातु के गुणधर्म भी पाए जाते हैं। ऐसे तत्वों को अपन क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। मतलब जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, उपधातु कहते हैं। तो देखो उपधातु की डेफिनेशन क्या होगी कि वह तत्व जिनमें धातु तथा अधातु के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। यानी जिनमें धातु तथा अधातु के गुण पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उपधातु कहते हैं। अब देखो उपधातु वैसे देखा जाए तो संख्या में 7 ही होती है, लेकिन कुछ इनको मतलब 2-3 और जोड़ देते हैं, तो ज़्यादा और कम बताते रहते हैं, लेकिन मेन तो इनकी क्या होती है, 7 ही संख्या होती है। और इनके लिए भी एक ट्रिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि कौन उपधातु है या नहीं, क्योंकि संख्या में कम है, धातुएँ संख्या में बहुत ज़्यादा, तो उनका कोई क्वेश्चन नहीं आता है। उनमें सिर्फ यही पूछते हैं कि कौन-सी द्रव अवस्था में पाई जाती है, या कौन सुचालक होती है, कुचालक होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उपधातु में से तो इनकी मतलब पूछी जाती है कि कौन पाया जाता है, कौन नहीं पाया जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है बोले सर जी ऐसे सब टीपो। क्या ट्रिक है? बोले सर जी ऐसे सब टीपो। तो देखो बोले से तो क्या हो जाएगा बी, और सर से क्या हो जाएगा एस आई, जी से जी ई, और एस से ए एस, सब से एस बी हो जाएगा, टी से टी ई हो जाएगा, और पो से पी ओ हो जाएगा। तो देखो बोले से बी, बी से क्या बनेगा बोरॉन, और सर से एस आई, एस आई से क्या बनेगा सिलिकॉन, सिलिकॉन, जी से जी ई से क्या बनेगा जर्मेनियम, और ए से क्या ए एस से क्या बनेगा आर्सेनिक बनेगा, आर्सेनिक, और सब एस बी से क्या बनेगा एंटीमनी, एंटीमनी इसे स्टेबिन भी बोलते हैं। उसके बाद टी ई से क्या बनेगा टेलुरियम, और पो से पी ओ, पो से क्या बनेगा पोलोनियम। ये सारी क्या है, ये सारी उपधातु है। कौन कौन सी देखो एक बार वापस बता देती हूँ। बी से क्या बनेगा देखो बोले से बी, बी से क्या बनेगा बोरॉन, सर से एस आई, एस आई से क्या बनेगा सिलिकॉन, जी ई से क्या बनेगा जर्मेनियम बनेगा, और ए से ए एस से क्या बनेगा आर्सेनिक बनेगा, सब से एस बी से क्या बनेगा एंटीमनी बनेगा, टी से क्या बनेगा टी ई टेलुरियम बनेगा, और पो से क्या बनेगा पोलोनियम बनेगा। ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है, ये अर्धचालक में यूज होते हैं, यानी अर्धचालक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं अपन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं। और मतलब सर्वाधिक समस्थानिक किस धातु के पाए जाते हैं, तो पोलोनियम के, पोलोनियम के सबसे ज्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के होते हैं ना, वैसे मतलब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, लेकिन ये जो पोलोनियम है ना उसके सबसे ज़्यादा मतलब समस्थानिक यानी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, पोलोनियम के पाए जाते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि मतलब एंटीमनी का सिंबल क्या है, तो ऐसा आएगा एंटीमनी का सिंबल क्या है एस बी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए इनके सिंबल और मतलब इनके नाम हमें पता होने चाहिए। ये हमारे धातु, अधातु और उपधातु के बारे में हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। थैंक यू।